आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि पॉलीथीन का संश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। निम्न घनत्व पॉलीथीन तथा उच्च घनत्व पॉलीथीन की संरचनाओं में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पॉलीथीन का संश्लेषण। ठीक, पॉलीथीन का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीथीन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो पॉलीथीन जो होता है, ये इसमें क्या होता है। तो पॉलीथीन आप लोग जानते ही होंगे, जो कि आम यूज की चीज़ में आती है। ठीक है, तो पॉलीथीन में जो है रैखिक अथवा कम शाखाओं को की क्या पाई जाती है, एक लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं। ठीक, और पॉलीथीन को हम क्या कर सकते हैं, बार बार गर्म करके इनको यानी कि मृदु बना सकते हैं। ठीक, और ठंडा करके कठोर बनाया जा सकता है। यानी कि पॉलीथीन को अगर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या बन जाएगा, मृदु। ठीक, अगर इसको हम फिर से क्या कर देते हैं, ठंडा कर दे, तो ठंडा करने पे क्या हो जाता है, ये कठोर हो जाता है। ठीक है, तो अतः यह क्या होगा, तो यह जो है एक ताप सुदृढ़ बहुलक होता है। कैसा बहुलक होता है, ताप सुदृढ़ बहुलक। ठीक, अब इसके संश्लेषण के बारे में आते हैं। तो इसका जो संश्लेषण होता है, तो हम जानते हैं कि इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं, इनका जो संश्लेषण होता है, यह एक ही प्रकार के एकलक अथवा भिन्न एकलक के अणुओं के परस्पर योग से मिलकर के ये बनते हैं। ठीक, यह जो है एक ही प्रकार के अथवा भिन्न अणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक, और इनके बीच में जो है, जो प्रयुक्त होने वाली इनकी एकलक इकाइयाँ होती हैं, ये कैसे यौगिक होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। असंतृप्त यौगिक जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काडीन हो गया। ठीक है, तो इनसे ये इनकी जो इकाई होती हैं असंतृप्त यौगिक होते हैं। ठीक, और इनके जब बहुलकन किया जाता है, तो बहुलकन में इनके जो श्रृंखला की लंबाई होती है, वो क्या होती है, बढ़ती है। और इसमें से मुक्त मूलक जो होता है, जिसको माइनिंग स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है, वो किसके कारण होती है, इनके बनने के कारण होती है श्रृंखला। ठीक, ये तो इसके संश्लेषण के बारे में हो गया। ठीक है, अब आगे दिए गए कि निम्न घनत्व तथा उच्च घनत्व पॉलीथीन की संरचनाओं में क्या अंतर है। तो निम्न घनत्व और उच्च घनत्व पॉलीथीन जो होती है, इनको हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा निम्न घनत्व पॉलीथीन और दूसरा होता है उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब निम्न घनत्व पॉलीथीन को हम क्या बोलते हैं, इसको जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LDP बोलते हैं। LDP यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि निम्न घनत्व पॉलीथीन। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो निम्न घनत्व पॉलीथीन होती है, इसे हम जो है 1000 से लेकर के 2000, ठीक, 1000 से लेकर 2000 तक उच्च वायुमंडलीय दाब और 350 यानी कि 350 से लेकर के 570 केल्विन, ठीक, ताप पर क्या किया जाता है, इसको डाई ऑक्सीजन और परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेन के बहुलकन द्वारा इसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक, और इसकी अगर संरचना की हम बात करते हैं, तो इनके जो मुक्त मूलक होते हैं यौगिक, वो हाइड्रोजन परमाणु अपहरण से प्राप्त होते हैं। ठीक, और इनके बहुलकन में रेखीय श्रृंखलाएं शाखित होती हैं। जैसे कि रेखीय श्रृंखलाओं का मतलब है कुछ इस प्रकार से रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं। ये
ठीक, तो ये जो है किसकी संरचना है, LDP यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन की संरचना है। इनकी जो संरचना कैसी होती है, रेखीय श्रृंखलाएं शाखित होती हैं। ठीक, और जो अल्प घनत्व पॉलीथीन होती है वह रासायनिक क्रिया, ठीक, और कठोर क्या होती हैं और लचीली होती हैं। ठीक, और ये विद्युत को अल्पचालक होती हैं, विद्युत की क्या होती हैं, अल्पचालक होती हैं। इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इनका उपयोग जो है मुख्य रूप से जैसे कि बोतल बनाना, खिलौनों में, या जो लचीले पाइप्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। ठीक, अब फिर हम आगे देखते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी कि HDP बोलते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन या उच्च घनत्व पॉलीथीन इसको कहते हैं। ठीक, उच्च घनत्व पॉलीथीन जो होते हैं यह एक एथीन, क्या है ये, यह एथीन के किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इनको हम क्या करते हैं, 333 केल्विन से 343 ताप पे गर्म किया जाता है। ठीक, यह जो है एथीन के किसी हाइड्रोकार्बन एथीन के किसी हाइड्रोकार्बन विलायक में ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ठीक, कि जिसको हम बोल सकते हैं सीगर और नट्टा उत्प्रेरक। ठीक, जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इन्हें हम 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन के तापमान पे इन्हें गर्म किया जाता है। ठीक, तथा 6 से लेकर के 7 वायुमंडलीय दाब। ठीक, अब इनका जब बहुलकन कराने से ये प्राप्त होते हैं। अब इनकी संरचना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो संरचना होती है, इसका जो घनत्व होता है कैसा होता है, निविड़ संकुलन। ठीक, निविड़ संकुलन की संरचना के कारण इनका घनत्व क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। ठीक, और उच्च घनत्व पॉलीथीन भी जो है रासायनिक रूप से अक्रिय और अधिक कठोर और अधिक दृढ़ होते हैं। ठीक है, और इनकी जो संरचना होती है कैसे होती है, निविड़ संकुलित होती है, यानी कि कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ठीक, और ये भी क्या होते हैं, बहुत ही, ये जो होते हैं बहुत ही दृढ़ होते हैं। ठीक, और इनका जो मुख्य उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि बाल्टियों के बनाने में, या जो मोटी पाइपें होती हैं उनको बनाने में, और जो कूड़ादान होता है जिसको डस्टबिन बोलते हैं, ठीक है, उनको बनाने में, इन सब का इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, यह आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।